अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 301 के फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 23 टू 32 तक करेंगे। इस लेक्चर में हम तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि फ़ाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उन सब पॉइंट्स को मैं बहुत डिटेल के साथ और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। चलिए हम लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 23 है सबसे पहले कि वर्चुअल एड्स क्या होते हैं। वर्चुअल एड्स जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं हमारी क्वालिटी को और इम्पैक्ट को। हमारी ओरल प्रेजेंटेशन में हम वर्चुअल एड्स के ज़रिए जो होता है वो हम बेटर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दे रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि टाइप्स क्या हैं वर्चुअल एड्स की, कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप हैं वर्चुअल एड की, कि कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है जो कि हम कंप्यूटर के ज़रिए दे रहे होते हैं। फिर वीडियो क्लिप्स के ज़रिए हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, हैंड आउट्स या फिर समरी के ज़रिए। इन सब चीज़ों के वाइट बोर्ड के ज़रिए कि हम मार्कर लेके हम वाइट बोर्ड के ऊपर तफसील से अपनी प्रेजेंटेशन को बता रहे होते हैं। फ्लॉपिंग चार्ट्स के ज़रिए कि हम ड्राइंग बोर्ड्स के ज़रिए, फ्लॉपिंग चार्ट जो होते हैं वो ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं। ओवरहेड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मशीन्स होती हैं। ये इनके आगे आगे मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ग्रुप मीटिंग क्या होती है। ग्रुप मीटिंग क्या होती है? ग्रुप मीटिंग जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा इंसानों के दरमियान में मीटिंग होती है। जो दो या दो से ज़्यादा इंसानों के दरमियान में मीटिंग हो उसे हम ग्रुप मीटिंग कहते हैं। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फॉर्मल होती है और एक जो होती है वो इनफॉर्मल होती है। अब हम फॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है कि फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें ओरिएंटेशन फेज़ को स्टॉर्मिंग करते हैं, नॉर्मिंग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मिंग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फेज़ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम के कौन से फेज़ होते हैं, ये फेजेस होते हैं कि हम कन्फ्लिक्ट करते हैं, इमरजेंसी सोल्यूशन, ये आगे भी उनके डिटेल लिख दी हुई है। उसके बाद थ्री काइंड ऑफ मीटिंग हैव टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारी मीटिंग करने के लिए। पहले होता है कि इंफॉर्मेशनल मीटिंग होती है जिसमें हम लर्न कर रहे होते हैं। उसके बाद सजेशन मीटिंग होती है जिसमें हम सजेस्ट कर रहे होते हैं या फिर इनपुट दे रहे होते हैं स्टाफ को। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग होती है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन मीटिंग है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्टैंडर्ड एजेंडा होता है और एक बाइनरी स्टॉर्मिंग होती है। स्टैंडर्ड एजेंडा में ये उसके 7 पॉइंट्स हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जाती है, प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज होता है कि तज्जिया करना है किसी भी चीज़ का। फिर क्रिटिकल गोल सेशन होता है। उसमें हम क्रिटिकल जो कि ज़्यादा अहम सिचुएशंस होती हैं उनको, क्रिटिकल सिचुएशंस को देख रहे होते हैं। फिर सोल्यूशन जनरेशन होती है और इसके तरह इन सारे पॉइंट्स को लर्न किया जाता है। बाइनरी स्टॉर्मिंग में कहता है कि नॉर्मल विदाउट एनी स्टेप, कि बाइनरी स्टॉर्मिंग ऐसे होता है कि सोचें और कर दें, कोई भी उसमें स्टेप नहीं आता, ना ही कोई फेज़ आ रहा होता है। उसके बाद वे ऑफ डिस्कशन, इसकी आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन डिपेंड कर रही होती है। ग्रुप टास्क रोल पे, ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल पे और इंडिविजुअल रोल्स पे, इन चीज़ों पे हमारी जो है वो सक्सेस डिपेंड कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि इंडिविजुअल रोल के हमारे इनफरादी रोल क्या होते हैं, कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना, कि रिकॉग्नाइजिंग करना, स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंड करना, अदर को अचीव करना, लिसनिंग को, ये तमाम जो है हम अपने इंडिविजुअल रोल्स जो हैं वो प्ले करते हैं। उसके बाद के पार्टिसिपेंट रोल्स क्या होते हैं, कि ऑर्गेनाइज़र के क्या रोल्स होते हैं, और इन सब के क्वेश्चनर्स के सारा कुछ ये उनके रोल्स आ गए हुए हैं। इन तमाम पॉइंट्स, जितने भी ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं हैंडआउट्स में से, उन तमाम पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। इन पॉइंट्स को याद कीजिएगा ताकि आपको फाइनल टर्म में क्वेश्चंस में आसानी पैदा हो सके। आप आसानी से इस तमाम क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं अपने पेपर्स में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन, के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कि हम ऐसे वर्ड्स को, सबसे पहले कि हम ऐसे वर्ड्स को ना लिखें जो कि रिपीट हो रहे हों बार बार। करेक्टनेस होनी चाहिए, कि ज्योमेट्रिकल करेक्टनेस होना चाहिए, टू द पॉइंट, कंसाइजनेस होना चाहिए, टू द पॉइंट हम बात करें, क्लैरिफाई करें, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए हमारी। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कि गाइडलाइन ऑफ कंक्रीट राइटिंग के एक्सक्लूड के नहीं होनी चाहिए, इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस नहीं होनी चाहिए, मीनिंगफुल अपॉलॉजी होनी चाहिए। अपॉलॉजी होता है कि मीनिंगफुल तरीके से हम माफ़ी मांग रहे हो, इंक्लूड करें अच्छे अल्फाज को, और अथेंटिक टू द स्टेप पॉइंट जो होते हैं अल्फाज, हम बस वही जो है वो बयान करें। पॉजिटिव वर्डिंग करें और इग्नोर करें नेगेटिव वर्डिंग को। उसके बाद बेस फ्री लैंग्वेज के, ये ऐसी लैंग्वेज होती है कि हम ना तो जेंडर के बारे में, किसी के जेंडर को तरजीह नहीं करें, ना ही किसी के मज़हब पे कोई भी बात करें, ना ही किसी की डिसेबिलिटी के बेस पे हम बात कर रहे हो। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग में हमारे पास ये 5 चीज़ें आती हैं, कि हम प्लानिंग स्टेज होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेज होती है, ड्राफ्टिंग स्टेज होती है, एडिटिंग स्टेज होती है और परफॉर्मिंग स्टेज होती है। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग स्टेज में हमारे पास क्या आ रहा होता है, कि हम सबसे पहले प्लान कर रहे होते हैं, डिटरमाइंड योर पर्पज़, के अपने पर्पज़ के बारे में जान रहे होते हैं। कंसिडर योर रीडर, अपने रीडर्स के बारे में जान रहे होते हैं कि हमारे रीडर्स क्या होंगे। चूज़ योर आइडिया, अपने आइडिया के बारे में बताएं। और डिटरमाइन करें अप्रोप्रिएट कंटेंट, कि आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, ये सारा कुछ प्लानिंग की स्टेज में आ रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के स्टेज में आ रहा है कि हम ऑर्गेनाइज कैसे
करेंगे आउटलाइन टॉपिक्स यू इंक्लूड के, उसमें आउटलाइन के टॉपिक होंगे और डिटरमाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स को। ड्राफ्टिंग स्टेज में क्या आ रहा होता है कि डेवलप किया ज़्यादा होता है। ड्राफ्टिंग स्टेज में ये होता है कि हम बिगनिंग का पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद हम कंपोज करते हैं उसकी बॉडी को, और उसके बाद जो है वो एंड ऑफ द पैराग्राफ लिख देते हैं। एडिटिंग स्टेज में अगर हमारे पास कोई भी गलती हो गई हो तो उसको हम एडिट कर देते हैं अपनी एडिटिंग स्टेज में, और परफॉर्मिंग स्टेज में हम जो होता है उसको प्रीफिक्स कर देते हैं, मतलब कि हम अगर कोई गलत चीज़ हो रही हो तो उसको हम सही कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रूफ रीडिंग स्टेज होता है। उसके बाद मेथड्स जो होते हैं हमारे पास यूज होते हैं डेवलपिंग टॉपिक्स के लिए। एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड हम गुड न्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो हम बैड न्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स है ये लेक्चर नंबर 23 to 32 तक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।